बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मश्क करवा दी थी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है, अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। अब रकम आपको दी जा रही है और इस रकम के ऊपर कितनी ज़कात निकाली जा सकती है ये आपने बताना है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ज़कात की परसेंटेज क्या होती है, यानी जो रकम के ऊपर ज़कात निकाली जाती है वो कितने परसेंट निकाली जाती है, कितने फ़ीसद निकाली जाती है। तो रकम हो या सामान वगैरह हो, कोई भी चीज़ आपके पास हो जिस पर आप ज़कात निकालना चाहते हैं, तो ज़कात के लिए आपको 40वां हिस्सा निकालना पड़ता है। यानी आपके पास ये जो रकम दी गई है इस पर आपने 40वां हिस्सा निकालना है। 40वें हिस्से को आप अगर परसेंटेज में चेंज करें, कन्वर्ट करें, तो आपके पास 2.5% यानी कि 2.5% आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 40वें हिस्से को हम 1/40 लिखते हैं। अब इस 40वें हिस्से को हम परसेंटेज में देखना चाहें कि कितनी परसेंटेज बनती है, तो इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाई थी कसर की। ये कसर है हमारे पास और ये ज़कात की शरह है। अब इसको हम अगर परसेंटेज में देखना चाहें कितनी बनती है तो चेक करें। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने कहा था 100% के साथ ज़रब दिया करें। कोई भी आपके पास कसर आ जाए उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ से 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 100 ही आ जाना है और नीचे 40 साथ आ जाएगा फ़ीसद। अगर इससे डिवाइड करवाया जाए तो आपके पास 2.5 आ जाता है। आप कैंसिल करके भी देख लें, 0 0 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, आपके पास 5/2% आ गया। 5 को अगर 2 पे डिवाइड करवाया जाए, चेक कर लेते हैं। अभी ये 5 है और ये 2 है, तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, ठीक है। और अब यहाँ पर आपके पास 40 बन गया, तो यहाँ आपके पास 2.5। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ अगर हम देखें तो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, ठीक है। 1 कैरी पॉइंट लग गया, 0 लग गया और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। 5 को 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ठीक है बेटा। यानी ये जो हमारे पास 40वां हिस्सा है ज़कात का, ये कितना बन जाता है फ़ीसद में, 2.5%। आप चाहें तो 1/40 का इस्तेमाल कर लिया करें या आप चाहें तो 2.5% का इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है। जिसका मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। तो मैं आपको दोनों तरीके से एक क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी मेथड अप्लाई कर लिया करें। चाहे 1/40 से मल्टीप्लाई करवाएं या 2.5% से मल्टीप्लाई करवा दिया करें इसको, ठीक है बेटा। बस ये याद रखना है कि ज़कात की जो शरह है वो 1/40 या फिर 2.5%। जी, आपके पास सोने की मालियत कितनी है जी, लिखना पड़ेगा यहाँ हल में। सोने की मालियत, सोने की मालियत है आपके पास 11,10,000 रुपये।
11,10,000। और ज़कात की शरह क्या होती है? ज़कात की शरह अगर आप 2.5 को इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ज़कात की जो शरह है 2.5%। अब यहाँ सोने की इस मालियत पर हमने ज़कात की शरह निकालनी है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसके ऊपर ज़कात की शरह निकल आएगी। क्योंकि इसका 2.5% है ना, इस रकम का 2.5% निकालेंगे तो फिर हमारे पास ज़कात की रकम मालूम हो जाएगी। ये हमारे पास ज़कात की शरह है। अब ज़कात की रकम मालूम करनी है हमने, ठीक है। ज़कात मालूम करनी है हमने, ज़कात कह लें या फिर ज़कात की रकम कह लें। ज़कात की रकम के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? जाहिर सी बात है कि ये जो हमारे पास रकम है, इस रकम का 2.5% आपने निकालना है। तो का से मुराद मैंने आपको बताया था, का से मुराद हुआ करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। का से मुराद क्या होगा? मल्टीप्लाई। इस रकम का 2.5% निकालना है तो का से मुराद आप मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया करेंगी। और यहाँ से देखते हैं हमारे पास ज़कात की रकम क्या आती है। आप चाहें तो यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप पहले परसेंटेज ख़त्म कर लें। ये जो फीसद है, फीसद का होता है बटा 100। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। परसेंट से मुराद होता है ओवर 100, ठीक है। अब यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो आंसर आएगा नीचे डिवाइड कर लेंगे। या फिर आप पहले यहाँ देख लें, ये दोनों ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बच गया, हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास ये नंबर्स बच गए। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी ज़कात की रकम ले लेंगे। अब आप चाहें तो इन्हें कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या फिर इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। नीचे 10 आएगा, ऊपर 25 आएगा। 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू बच जाएगी उसे हम 25 से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं या आप बेटा कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना चाहें तो गौर करना ज़रा। 25 लिखें और नीचे पॉइंट को ख़त्म करके पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है, एक ज़ीरो लग गई। अब ये वाली ज़ीरो भी यहाँ कैंसिल हो जानी है। तो क्या बच गया हमारे पास? अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 11, 10 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हमारे पास आ गया 27,750। ज़कात की जो रकम है, ज़कात की रकम कितनी आ गई हमारे पास? 27,750। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। 11,10,000 के ऊपर अगर आप ज़कात निकालना चाहें तो कितनी ज़कात आपको अदा करना पड़ेगी? 27,750 रुपये। ये 27,750 रुपये है ना, जो ये 11,10,000 का 40वां हिस्सा है, ठीक है। 40वां हिस्सा निकला ये। तो आप इस तरह भी बेटा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह ना करना चाहें तो आप यहाँ 1/40 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। वो वैसे बेहतरीन तरीकाकार है, शॉर्ट है, छोटा है, ठीक है। आप उस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है ना इसको अडॉप्ट करते हैं, तो इसलिए मैंने ये मेथड करवा दिया आपको। क्योंकि एग्जामिनर भी जाहिर सी बात है जब चेक करेगा तो 100 में से जो 90% उसकी नज़र में क्वेश्चन आते हैं तो वो उनको जो है ना ज़्यादा करेक्ट कर देता है। तो दूसरों को उसे जो तसल्ली से चेक करना पड़ता है तो बाज़ का जो है ना वो गलती के इम्कान ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसी को करते जाएँ, बेहतर है। अब इस तरफ
अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो, यहाँ लिखना पड़ेगा चांदी की मालियत कितनी है आपके पास, 3 लाख रुपए, और इस पर ज़कात की रकम मालूम करनी है। तो पहले ज़कात की शरह का पता होना चाहिए। ज़कात की शरह क्या है, 2.5%। अब यहाँ ज़कात की रकम मालूम करने के लिए वही तरीकाकार, ज़कात की रकम। इस मेथड से ये है ना कि 4-5 स्टेप हो जाते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर कैंसिल होने का खतरा नहीं होता। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि इसका 2.5% निकाल लेना तो का से मुराद मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पहले आप फीसद को ख़त्म कर लें। फीसद को ख़त्म करने के लिए बटा 100 लिखना पड़ेगा। यहाँ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। इजी है ये भी बहुत ज़्यादा। पीछे ये 2.5 बच गया। अब इसका पॉइंट ख़त्म कर लें, बटा 10 लग जाएगा। अब ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गई, ओवर के नीचे 1 लगना कोई नहीं होता। आपके पास ये बच गया। अब इसे मल्टीप्लाई करवा ले, अपना आंसर ले ली। यहाँ आ जाएगा ज़कात की रकम 300 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा ली। 300 को मल्टीप्लाई करवा लें 25 के साथ, ये आपके पास 7500 आ जाएगा रुपये। तो बेटा बहुत आसान मेथड है। ठीक है, और स्टेप भी कोई नहीं छोड़ रहे हम, स्टेप बाय स्टेप ये हो गया है और आसान सा तरीकाकार है। इस तरह आप इसको हल कर लेंगे तो नंबर भी जो है ना आपको बेहतर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला है। तो हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दस तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करनी है ना हमने। तो हम 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी की रकम पहले मालूम कर लेते हैं कि कितनी बनती है। तो 1 तोला सोने की कीमत दे दी गई है आपको, कितनी है, 40,000 रुपये। 1 तोला सोना की कीमत 40,000 रुपये है, तो 10 तोले सोने की कीमत कितनी होगी। इस काम के लिए 10 को 40,000 से ज़रब देना पड़ेगी। हम लिखेंगे 10 तोला सोने की कीमत, 10 तोले सोने की कीमत कितनी होगी, 10 को ज़रब दे दें 40,000 से, तो ये आपके पास 1 0 का इजाफा हो जाएगा और 4 लाख रुपए बन जाएगा। 1 तोला सोने की कीमत 40,000 रुपये थी, तो 10 तोले सोने की कीमत कितनी आ गई है, 4 लाख रुपए। इसके बाद 40 तोला चांदी की कीमत, 40 तोला चांदी की कीमत मालूम करने के लिए 1 तोला चांदी की कीमत का पता होना ज़रूरी है। तो 1 तोला चांदी की कीमत है 5,000 रुपये, तो 40 को ज़रब दे देंगे 5,000 से, और यहाँ इसको ज़रब देने पर हमें हासिल होगा 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। अब ज़कात की शरह हमें पता कितनी होती है। ज़कात की शरह कितनी होती है, ज़कात की शरह होती है 40वां हिस्सा, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं 2.5% यानी 2.5%। अब ये 2.5% ज़कात की
शरह है, तो 2.5% हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है 40 तोला सोना और 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी के ऊपर। यहाँ आप दो तरीक़ाकार से इसको कर सकती हैं। आप 4 लाख के ऊपर ज़कात की रकम मालूम कर लें, फिर आप 2 लाख के ऊपर ज़कात की रकम मालूम कर लें, फिर आप उन रकमों को आपस में प्लस करवा दें, तो आपके पास ज़कात की रकम मालूम हो जाएगी। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप दोनों की रकम को पहले प्लस कर लें, बाद में ज़कात मालूम कर लें। तो मैं ये तरीक़ाकार जो है ना करवाऊँगा आपको। 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी की कीमत पर कुल रकम जो है यहाँ आप लिख देंगे कुल रकम। कुल रकम कितनी आ जाएगी? 4 लाख प्लस 2 लाख, ये आपके पास 6 लाख आ गई रुपये। 6 लाख रुपये। अब इस 6 लाख रुपये के ऊपर आप ज़कात की रकम मालूम करेंगे। ज़कात की शरह 2.5%, तो ज़कात की रकम मालूम करने के लिए आप इस 6 लाख को ज़रब दे देंगे 2.5% के साथ, यानी 6 लाख का 2.5% निकालना है ना, तो का की जगह ज़रब आ गई। ये एज इट इज़ लिखते जाएंगे। यहाँ से ये फ़ीसद ख़त्म कर लेंगे, फ़ी से मुराद बटा, सद से मुराद 100। यहाँ 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, और यहाँ 2.5 इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। पॉइंट ख़त्म करने पर आपको क्या मिलेगा? ऊपर 25 और नीचे 10। पॉइंट की जगह 1 आ गया, एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ गया, ये भी कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 1 लगना कोई नहीं ऊपर के नीचे का। आपके पास 600 ज़रब 25 आ चुका है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं साइड पे, तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं यहाँ आपको कैलकुलेटर यूज़ करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीडियो लेंथी होती जाती है, तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करवाया करता हूँ। यहाँ हम 600 को ज़रब देंगे 25 के साथ, तो ये हमारे पास 15,000 आ जाएगा। कितना आ गया जी? 15,000, 15,000 रुपये। ये क्या आई है? ज़कात की रकम, ये हमारा आंसर है। यानी 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की जो रकम है वो 15,000 आएगी, अगर 1 तोला सोने की कीमत 40,000 हो और 1 तोला चांदी की कीमत 5,000 हो। तो ये बेटा इसका तरीक़ाकार था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सोने की मालियत 8 लाख रुपए, नकद रकम 4 लाख रुपए और चांदी 50 तोला, फ़ी तोला 5,000 रुपये पर ज़कात मालूम करें। इसका एक तो तरीक़ाकार ये है ना कि आप पहले 8 लाख रुपए पर ज़कात मालूम करें, फिर 4 लाख रुपए पर ज़कात मालूम करें, और फिर 50 तोला चांदी पर ज़कात मालूम करें फ़ी तोला 5,000 के हिसाब से। तो उनको जो भी आपके पास ज़कात की रकमें आई उनको प्लस कर लें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इन सारी की सारी रकमों को पहले टोटल कर लें, प्लस कर लें, और उसके बाद जो रकम आपके पास आए उसके ऊपर आप ज़कात मालूम कर लें। तो ये हम करते हैं। सोने की मालियत कितनी है? 8 लाख रुपए। सोने की मालियत 8 लाख रुपए। इसके बाद नकद रकम कितनी है जी? नकद रकम है हमारे पास 4 लाख रुपये। अब चांदी 50 तोला, फ़ी तोला 5,000। फ़ी तोला 5,000 है, 1 तोले की कीमत 5,000 है, तो 50 तोले की कीमत कितनी होगी? निकालते हैं। 50 तोला चांदी की कीमत, फ़ी तोला 5,000 रुपये,
तो 50 को ज़रब दे देंगे 5000 से। जी, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी आती है। 50 को ज़रब देंगे 5000 से, 50 मल्टीप्लाई बाई 5000, ये हमारे पास आ गई जी 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। अब इन सारी की सारी रकमों को हम प्लस कर लेंगे, कुल रकम निकल आएगी। कुल रकम 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2.5 लाख। आठ लाख में 4 लाख प्लस किया तो हो गया आपके पास 12 लाख, 12 में 2 तो 14, और ये 14.5 लाख हो गया, यानी कि आपके पास आ जाएगा 14,50,000 रुपये। ठीक हो गया बच्चों, ये आपके पास कुल रकम निकल आई है, जो कि नकद रकम भी थी, सोने की मालियत वाली भी थी और 50 तोला चांदी वाली भी थी। अब इसके ऊपर आप ज़कात की रकम मालूम करेंगे। ज़कात की शरह क्या थी? ज़कात की शरह थी 2.5%। तो आपने 14,50,000 का 2.5% निकालने तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज़कात की रकम 14,50,000 रुपये ज़रब 2.5%, ये एज इट इज़। और यहाँ 2.5 और ये फ़ीसद का लग जाएगा बटा 100। यहाँ ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ आपके पास 2.5 आ जाएगा। अब पॉइंट ख़त्म कर ले। पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 25 आ गया, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और आगे 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो। यहाँ से ज़ीरो भी कैंसिल हो चुका, 1 लगना कोई नहीं ऊपर के नीचे का। तो आपके पास आ गया 14,50 ज़रब 25। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो आपके पास ज़कात की रकम आ जाएगी जी। 14,50 को ज़रब दे देंगे हम 25 के साथ, ये हमारे पास 36,250 रुपये आ गई। जी बेटा, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम करें। पहले आप ज़कात की रकम मालूम कर रहे थे, अब आप उशर की रकम मालूम करेंगे। अब ये जो उशर की रकम है ये मसनूई ज़राए और कुदरती ज़राए पर अलग अलग होती है। कुदरती ज़राए पर जो उशर की शरह है 10% हुआ करेगी और मसनूई ज़राए पर उशर की शरह 5% हुआ करेगी। अब ये कुदरती ज़राए और मसनूई ज़राए आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं कौन से ज़राए मसनूई और कौन से कुदरती हैं। ठीक है, वैसे ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल, ये देखें पहले लिख दिया गया कुदरती ज़राए से और इस क्वेश्चन में लिख दिया गया मसनूई ज़राए से। तो पहले हम इसमें लिखेंगे कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियत। शॉर्टकट में लिख लें फसल मालियत आपके पास कितनी है? 6 लाख रुपए। और
कुदरती ज़राए पर उशर की शरह, कुदरती ज़राए पर उशर की शरह कितनी होती है जी? कुदरती ज़राए पर 10%। कुदरती ज़राए पर उशर की शरह 10% होती है। अब 6 लाख का 10% निकालना है तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब उशर की रकम मालूम होने लगी है आपको। उशर की रकम, इस 6 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, फीसद ख़त्म किया बटा 100 लग जाएगा। ये दोनों ज़ीरो जो हैं यहाँ आप कैंसिल कर दें, आपके पास आ गया 6000 ज़रब 10। जब 10 को 6000 से ज़रब देंगे तो उशर की रकम भी निकल आएगी। एक ज़ीरो का इजाफा कर दें और ये आपके पास 60,000 आ गया रुपये। ये आपके पास 60,000 रुपये उशर की रकम निकल आई है। किसके ऊपर? कुदरती ज़राए के ऊपर। ठीक है, चावल की फसल मालियत कितनी? 6 लाख रुपये। अब मसनूई ज़राए से पैदा शुदा गंदम की फसल मालियत 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम करती हैं। सॉल्यूशन, गंदम की फसल मालियत, ये चावल की फसल मालियत थी, आप यहाँ लिख लें। चावल की फसल मालियत, यहाँ मसनूई ज़राए से पैदा शुदा गंदम की फसल मालियत, फसल मालियती कितनी है? 3,50,000 रुपये। मसनूई ज़राए पर उशर की शरह कितनी होती है? मसनूई ज़राए पर उशर की शरह, उशर की शरह, मसनूई ज़राए पर उशर की शरह 5%। मसनूई ज़राए से मुराद, जैसे आप कोई फसल वगैरह बीजते हैं तो उसे आप नहरों या ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगाते हैं, तो ये आपके पास मसनूई ज़राए से फसल पैदा की जा रही है। अब यहाँ 3,50,000 का 5% निकालना है तो का से मुराद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास उशर की रकम निकल आएगी। उशर की रकम, इसके लिए 3,50,000 को 5% से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ फ़ीसद ख़त्म करके बटा 100 लिख दें, 100 को ज़रब दे दें, 100 को आप कैंसिल कर दें। यहाँ आपके पास 5 बच जाएगा, 5 को ज़रब दे देंगे, 5 को दोनों सिफर से ज़रब देंगे तो ये दोनों सिफर एज इट इज़ आ जाएंगी। 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 आएगा, तो 5 2 कैरी, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और जो 2 कैरी था 17 हो जाएगा। यहाँ लिख दें रुपये। तो बेटा मसनूई ज़राए पर आपको 7,500 रुपये उशर की रकम मिलेगी जब आपके पास फसल की मालियत 3,50,000 रुपये होगी। तो आज के इसी क्वेश्चन के साथ अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने दोस्तों से शेयर किया करें और आप ध्यान से देखा करें, 1 बाय 1 स्टेप किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।